तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो इंडियाज गॉट लेटेंट के कंटेस्टेंट, जजेस एंड समय रैना को इस वजह से क्रिटिसिज्म मिल रहा था एंड इस चीज पर समय की तरफ से एक रिस्पांस भी आया। जहां गाइस बेसिकली इंडियाज गॉट लेटेंट का जो न्यू वीडियो आया है एपिसोड 10, उसके एक पार्ट में कंटेस्टेंट आई थी जिनका नाम था बंटी बैनर्जी एंड शी वाज द विनर। वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी एंड अपने एक्ट के दौरान एक जोक वो पास की थी अराउंड दीपिका पादुकोण's डिप्रेशन। इफ यू डोंट नो तो दीपिका पादुकोण इन द पास्ट काफी बार अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात की हुई है, ओपन अप की है, जो कि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग उनके पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से शायद से आया था। वेल उसी के अराउंड वो कंटेस्टेंट एक जोक पास की थी, वो क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप वो वीडियो देख लो। बट सोने से याद आया, आई एम अ मदर, आई हैव अ 2-year-old एंड दैट्स एग्जैक्टली द टाइम फॉर विच आई हैव नॉट स्लेप्ट। वैसे दीपिका पादुकोण आल्सो बिकेम अ मदर रिसेंटली, राइट? ग्रेट, नाउ शी नोज व्हाट डिप्रेशन रियली लुक्स लाइक। I am not trying to insult breakup wala depression. Actually, I am. What is breakup wala depression? एंड या ट्विटर में काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करते हुए कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि एवरीवन जो कि इस फ्रेम में शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। डिप्रेशन का कुछ कैटेगरीज नहीं होता है। इट्स शेमफुल कि कैसे ये सब लोग इस चीज को फनी फाइंड कर रहे हैं। इट्स डम। एक और पर्सन ये कमेंट की, दिस इज सो बैड, लोग अपना जान गवा देते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, और उस चीज पे आप लोग हंस रहे हो जस्ट बिकॉज यू थिंक कि किसी ने फेक स्टोरी बनाया था अपने डिप्रेशन को लेके। इट शोज कि आप कितने इनसेंसिटिव एंड अनएडुकेटेड हो। गॉड फॉरबिड कभी आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा हो जाता है एंड कोई आकर उस चीज का मजाक उड़ाएगा तो आपको कैसा लगेगा। एक और कमेंट आया था कि इस पैनल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिड वरियर भी थे। इट्स शेमफुल। बट यार समय रैना की तरफ से भी एक रिस्पांस आया। वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके लिखे, टू एवरीवन जो कि ट्विटर में आउटरेज कर रहे हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, कुड यू आउटरेज ऑन माय यूट्यूब कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे को थोड़ा सा एड रेवेन्यू मिल जाए फ्रॉम योर ट्रैक्शन एटलीस्ट। एंड इसके बैकग्राउंड में उन्होंने एमिनेम का सॉन्ग लगाया था, जस्ट डोंट गिव अ एफ। बट यार टॉकिंग अबाउट समय रैना, तो उनका एंड पूनम पांडे का एक एआई किस वीडियो वायरल जा रहा है जिसको देखकर वो लोग शॉक्ड रह गए। जहां गाइस इंस्टाग्राम में ये रील वायरल जा रहा है जिसको देखकर आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये एआई मेड है, बट इसको देखकर दोनों हैरान रह गए। समय रैना पहले ये कमेंट डाले थे, यो WTF मैन, फिर पूनम पांडे भी लिखी WTF। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो क्या कैरी मिनाटी इलॉन मस्क का एक पैरोडी वीडियो लाने वाला है? यस गाइस, बेसिकली ट्विटर में किसी ने ये सजेशन दिया था, व्हाट इफ वी गॉट इलॉन मस्क पैरोडी बाय कैरी मिनाटी बिफोर GTA 6, जिस पर रिएक्ट करते हुए कैरी लिखे बट यार टॉकिंग अबाउट हिम, तो उन्होंने अपने नेक्स्ट वीडियो दैट इज Q&A वीडियो का अनाउंसमेंट कर दिया है। वो अपने सब्सक्राइबर्स को एक गूगल फॉर्म का लिंक दिए, सेल्फी कैमरा से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो जो भी आपका सवाल है एंड Q&A वीडियो में आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड रोनाल्डो के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट एंड रोनाल्डो का एक कोलैब वीडियो आने वाला है? यस गाइस, इंटरनेट में अचानक से बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशंस फैलने लगे क्योंकि एक दिन पहले रोनाल्डो अपने YouTube वीडियो में एक स्टेटमेंट दिए थे, माय नेक्स्ट गेस्ट ऑन YouTube विल ब्रेक द इंटरनेट। अब कौन इतने बड़े गेस्ट हो सकते हैं यार, लोग स्पेकुलेट करने लगे एंड उसी के बाद एक लीक्ड फोटो आया जहां पर तीनों पर्सन का फेस तो ब्लर्ड था बट काफी अच्छी तरीके से यहां पर समझ आ जा रहा है कि राइट साइड में रोनाल्डो है, लेफ्ट साइड में मिस्टर बीस्ट एंड ऊपर से बीच में जो भी ये पर्सन है जो फोटो खिंचाए उनके हाथ में लंचली का बॉक्स है। तो इसी के बाद बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैलने लगे कि मिस्टर बीस्ट एंड रोनाल्डो का एक कोलैब आने वाला है। बट देन अगेन कुछ लोग इससे भी बड़े कोलैब के बारे में बात कर रहे हैं जो कि रियली में इंटरनेट को ब्रेक कर देगा, दैट इज द मेसी एंड रोनाल्डो कोलैब। लिटरली अगर तो रोनाल्डो उनको बुला लिए कभी अपने चैनल में एंड मेसी आ जाते हैं, दैट वीडियो विल बी इनसेन। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा 2 ट्रेलर के बारे में। तो पुष्पा 2 मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया एंड बहुत सारे लोग इस पर अपना रिएक्शंस भी दिए। यस गाइस, कल ये रिलीज हो गया था एंड ऑफ कोर्स ट्रेलर को तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला ही एंड यूट्यूबर्स अपनी तरफ से रिएक्शंस भी दिए, जैसे कि आशीष अंचला ने लिखे, फायर इज हियर बॉयज, सॉरी वाइल्ड फायर। फिर क्रिकेटर डेविड वार्नर लिखे, ग्रेट वर्क ब्रदर @अल्लू अर्जुन। फिर पीजे एक्सप्लेन लिखे, द ट्रेलर वाज गुड दो, शेखावत फील्स टू बी अ बिग चैलेंज फॉर पुष्पा, एक्सपेक्टिंग एक्सट्रीम्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम। देन कॉमिक वर्ड्स भी लिखे, आई फाउंड पुष्पा 2 ट्रेलर टू बी ओके, इट हैज बीन एडिटेड टू नॉट स्पॉइल टू मच व्हिच सर्व्स द पर्पस। आई होप कि मूवी मुझे रॉन्ग प्रूव कर देगा बट WTF इज दैट हिंदी डबिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ एक 999 IQ मूव किए एंड ऑल्सो रिप्लाई किए टू द लीगल नोटिस। यस गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि तेलंगाना
तेलंगाना अथॉरिटीज की तरफ से दिलजीत दोसांझ को एक लीगल नोटिस गया था कि आप यहाँ पर आकर वो सॉन्ग्स को बिल्कुल भी मत गाना जिसके लिरिक्स में अल्कोहल वगैरह मेंशन्ड है। वेल गेस व्हाट, दिलजीत दोसांझ क्या किए, अपने कॉन्सर्ट के दौरान वो वर्ड्स को रिप्लेस कर दिए, थोड़ा सा ट्वीक कर दिए। कुछ क्लिप्स बाहर आए सोशल मीडिया में जहां पर दिलजीत ने दारू वर्ड को कोक से रिप्लेस कर दिया एंड ठेका को विद अ होटल। बट दिलजीत की तरफ से एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी आया टू द लीगल नोटिस। बेसिकली इसके बाद अहमदाबाद में उनका कॉन्सर्ट हुआ था एंड वो इस टॉपिक को रेस किए एंड उन्होंने ओपनली चैलेंज देते हुए कह दिया कि अगर पूरे कंट्री को ड्राई नेशन बना दिया जाता है तो मैं अपने सारे सॉन्ग से अल्कोहल वगैरह हटा दूंगा। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान क्या कहा। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट। एक मूवमेंट शुरू करते हैं, ये अच्छी बात हुई इन्होंने ये बात उठाई है। अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स है हमारे यहाँ, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। अच्छा एक और मौका दूं, एक इससे भी अच्छा ऑफर दूं, एक और, जहां जहां मेरे शो हैं वहां आप एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दो, मैं शराब का गाना नहीं गाऊं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार अपने कैनेडियन सिटीजनशिप कंट्रोवर्सी के बारे में बात किए। यस गाइस, आप लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार को पहले एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था कि भाई वो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं बट खुद कैनेडियन सिटीजनशिप लेके रखे। अब लास्ट ईयर वो अपने कैनेडियन सिटीजनशिप को ड्रॉप करते हुए एक फोटो अपलोड करके दिखाए थे, दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी, जय हिंद। बट वो कैनेडियन सिटीजनशिप लिए क्यों थे, इस चीज के बारे में बात करते हुए रिसेंटली वो एक इवेंट के दौरान कहे कि मैंने बहुत टाइम पहले उसके अप्लाई किया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम। उस टाइम मेरे फिल्म्स चल नहीं रहे थे एंड सभी लोग को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और कनाडा में मेरे को अपने दोस्त के साथ कुछ काम मिल रहा था। बट देन दो मेरे मूवीज जो कि रिलीज होने वाले थे वो रिलीज हुए एंड दे बिकेम ह्यूज हिट्स। उसके बाद और हिट्स आने लगे तो मैं कैनेडियन सिटीजनशिप के बारे में भूल गया था। आई एम एन इंडियन फ्रॉम माई माइंड, फ्रॉम माई हार्ट एंड फ्रॉम माई सोल, और मैं हमेशा रहूंगा। सो आई नेवर केयर्ड अबाउट दैट। तो 3-4 साल पहले मैंने इसी स्टेज में बोला था कि आई विल गिव दैट अप। इट टुक सम टाइम एंड लास्ट ईयर मेरे को फाइनली अपना इंडियन पासपोर्ट मिल गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री के बारे में। तो अजय देवगन एंड अक्षय कुमार अपना ओपिनियन दिए ऑन बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री के ऊपर। यस, हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया था इस टॉपिक के ऊपर तो अक्षय कुमार अग्री करते हुए बोले थे कि साउथ में ज्यादा यूनिटी है बॉलीवुड से, एंड अजय देवगन भी अग्री करते हुए बोले थे कि दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई कीप डिस्कसिंग। आई रियली अप्रिशिएट कि साउथ इंडस्ट्री वाले एक साथ आ जाते हैं एंड स्टैंड फॉर ईच अदर एज एन इंडस्ट्री। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज नहीं है, वी लैक दैट। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, जो 90s वाले एक्टर्स हैं हम लोग, जो 4-5 जन हैं, अक्षय, शाहरुख, सलमान, आमिर एंड अदर्स, हम लोग के बीच में स्ट्रगल या फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। बट अगर ओवरऑल इंडस्ट्री का देखा जाए तो यूनिटी इज लैकिंग, रिस्पेक्ट इज लैकिंग एंड दैट इज अ बिग थिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक सपोज मैन अपने ही मेमोरियल में चल के गए। लिटरली गाइस गुजरात से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक 43-year-old पर्सन थे, ही वेंट मिसिंग। उनके फैमिली उनको बहुत ज्यादा ढूंढे बट वो उनको ढूंढ नहीं पाए। इवेंचुअली उनको मिसिंग कंप्लेंट फाइल करना पड़ा एंड पुलिस की तरफ से फिर उनको अपडेट मिला कि हम लोग को एक बॉडी मिला है, आप आकर आइडेंटिफाई कर लो, आपके फैमिली मेंबर है शायद से ये। अब वो बॉडी डीकंपोज कर गया था बट उनका फिजिक बहुत सिमिलर था टू द 43-year-old मैन, तो उनके फैमिली को लगा कि ये वही है। उसके बाद फैमिली ने उनके बॉडी को क्रिमेट कर दिया, दे ऑर्गेनाइज्ड अ प्रेयर मीट एंड गेस व्हाट, इसी सेरेमनी के दौरान वो 43-year-old आ गए, जिनको देखकर फैमिली मेंबर्स एंड पुलिस वाले शॉक्ड रह गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये पर्सन मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे, बट अभी तक ये हम लोग को पता नहीं चला है कि जब वो डिसअपियर किए थे वो थे कहां। बट यार टॉकिंग अबाउट शॉकिंग स्टोरीज, तो भाई ये स्टोरी सुनकर भी आप एकदम हैरान रह जाओगे। बिहार से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक मैन का लेफ्ट आई वेंट मिसिंग। फैमिली तो हॉस्पिटल के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे बट डॉक्टर्स बोल रहे थे कि रैट्स का इश्यू हो सकता है। ये सीरियसली, ये पर्सन को कुछ बुलेट इंजरीज आए थे जिसके वजह से ही हैड पास्ड अवे। नेक्स्ट डे जब फैमिली वाले हॉस्पिटल में आए तब उन्होंने नोटिस किया कि उनका लेफ्ट आई मिसिंग था। तो वो पर्सन के ब्रदर इन लॉ अपने तरफ से स्टेटमेंट दिए, ये हॉस्पिटल वाले इतना नेग्लिजेंट कैसे हो सकते हैं, ये हॉस्पिटल का ही कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। अगर हम लोग इतने बड़े फैसिलिटी को ट्रस्ट नहीं कर सकते तो किसको कर सकते हैं। कोई आकर इनके हॉस्पिटल के आईसीयू से आंख चुरा कर
चल गया। अब जैसे ये कंप्लेंट पुलिस के पास गया, उन्होंने FIR लॉन्च कर लिया एंड हॉस्पिटल वाले अपने तरफ से स्टेटमेंट दिए। इट इज क्लियर कि बॉडी के साथ टैंपरिंग किया गया। द डॉक्टर्स हैव सेड कि शायद से रैट्स हैव बिटन ऑफ देयर आई, लेकिन अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड पुलिस ऑफिशियल्स भी बोले हम लोग CCTV फुटेजेस को एग्जामिन कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड 2028 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? यस गाइस, रिसेंटली वो एक इवेंट के दौरान इस चीज के बारे में बात किया एंड वो क्लेम किया कि भाई सही में वो पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। 2028, I'll be running in the Olympics for sure. I'm gonna do 100 meter and 50 meters, and maybe 200. I don't know that the 50 meters in the Olympics. I think It is. All right, well, you know what I mean. Well, 100 meters, man. चलो ये तो ठीक है, बट स्पीड ने ये तक क्लेम किया कि वो जेक पॉल को बॉक्सिंग मैच में हरा सकते हैं। यस, इसी इवेंट के दौरान वो जेक पॉल के ऊपर एक स्टेटमेंट दिए कि आई फील लाइक आई कैन बीट जेक पॉल इन अ फाइट। तो जब एंकर उनसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों आप सोचते हो, तो वो जवाब दिए कि मैं जेक पॉल के वर्थ एथिक को रेस्पेक्ट करता हूँ, बट उनका बॉक्सिंग उतना फ्लुएंट नहीं लगता है मेरे को। आई थिंक आई कैन गेट हिम, स्पेशली अगर मेरे पास 6 months ऑफ ट्रेनिंग हो। आई कैन बीट एनी बॉक्सर इन द वर्ल्ड। भाई साहब, बहुत ही क्रेजी चीज वो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। बट यार टॉकिंग अबाउट जेक पॉल, तो उनका एंड माइक टाइसन वाला इवेंट ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स। यस, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म में ये स्ट्रीम हुआ था एंड वो कुछ नंबर्स रिलीज करके बताया कि 60 मिलियन हाउसहोल्ड्स अराउंड द वर्ल्ड ट्यून्ड इन टू वॉच द पॉल वर्सेस टाइसन फाइट। ये बॉक्सिंग इवेंट ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। बट यार माइक टाइसन आफ्टर द फाइट एक इमोशनल स्टेटमेंट भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि दिस इज वन ऑफ दोस सिचुएशंस जहां पर मैं हार कर भी जीत गया। आई एम ग्रेटफुल फॉर लास्ट नाइट, नो रिग्रेट्स टू गेट इन रिंग वन लास्ट टाइम। लास्ट जून मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। आई हैड 8 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, लॉस्ट हाफ ऑफ माई ब्लड एंड 25 पाउंड्स इन हॉस्पिटल। तो इस फाइट के लिए आई हैड टू गेट हेल्दी, सो आई वन। टू माई चिल्ड्रन, जो कि मेरे को अपने पैरों में 8 राउंड्स फाइट करते हुए देखे विद अ टैलेंटेड फाइटर हाफ ऑफ माई एज इन फ्रंट ऑफ अ पैक्ड स्टेडियम, इज एन एक्सपीरियंस दैट नो मैन हैज द राइट टू आस्क फॉर। थैंक यू। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।